जय माता की जय, प्रपिता परमेश्वर गुरु की जय, हम नवरात्रों की जय, सरासी की जय, नागा निर्वाण की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर। आज एक छोटा सा प्रसंग लेकर फिर आपके सामने आया हूँ कि हमें किस प्रकार से जीना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए। हम मनुष्य हैं और इस धरा पे हमारा जन्म हुआ है। उस परमपिता परमेश्वर ने हमारी जीवात्मा को इस धरा पे भेजा है, इस धरती पे भेजा है, तो हमारा कोई कर्तव्य इस धरती का रह गया होगा जिसको पूर्ण करने के लिए हमें धरती पे भेजा है। सबसे पहले तो हमें अपने कर्तव्य को समझ कर हमारा जन्म, हमारी जीवात्मा है, अंदर जो आत्मा है जिसकी वजह से हम जाने जाते हैं, शरीर तो मिट्टी का है, तो यहीं रह जाना है। 5 तत्व का बना शरीर, 4 तत्व यहीं मिले, 5वां प्राकृतिक होगा आकाश आत्मा। आत्मा ही परमात्मा पे विलीन होती है और वही फिर परावर्तित होती है। जिस प्रकार से हिमालय पर सूरज का ताप पड़ता है और हिमखंड पिघलता है, पानी बनता है, पानी बन के समुद्र में जाता है, बहते हुए धाराओं से इधर से उधर से लुढ़कते पटकते पत्थरों पे, पेड़ों पे उठा पटकी करते हुए जाकर तो लास्ट में समुद्र में धूप से पड़ने वाली वाष्पन से फिर भाप बन के आकाश में जाके बरसता है, फिर वो परब बनता है। ऐसे ही हमारा जीवन है। परमपिता परमेश्वर के चरणों से निकल के हम भतेरे थपेड़े पाते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम बहुत थपेड़े पाते हैं। जब हम इस शरीर को परित्याग करते हैं तो फिर हम उनके शरणागत हो जाते हैं। फिर हमारा फिर इस प्रकार से पानी वाष्प बन के द्वारा रीझ लेती है, वैसे हमारा फिर जन्म लेता है परमपिता परमेश्वर के शरणों पर जाकर। तो हमें इस पृथ्वी में क्यों हम आए हैं, किस लिए हम आए हैं, परमपिता परमेश्वर ने क्यों हमें जना है, हमें इसे भी जाना है। और सबका एक ही मकसद नहीं होता, क्योंकि मैं कई बार कह चुका, इस धरती पे अरबों आत्माएं, पूरी पृथ्वी पे अरबों आत्माएं हैं। हर किसी का अपना अपना कर्तव्य है। देखो, एक हमारे पहाड़ में गुबरी किड़गुनानो है, उसका अपना कर्तव्य है, वो सुबह उठ के गोबर धो रहा होता है। एक केंचुआ होता है, वो अपना कर्तव्य कर रहा होता है, मिट्टी खोद रहा होता है तो दोनों कीट ना। और एक मधुमक्खी होती है, वो अपना कर्म कर रही है, शहद बना रही है, वो भी कीट है। अब भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, क्योंकि इनमें सबकी कट दिया है। जिस प्रकार से हम मनुष्य भिन्न प्रकार के हैं, वैसे पेड़ पौधे भिन्न प्रकार के हैं, फूलें बहुत भिन्न प्रकार के हैं ना, और कीड़े मकोड़े भिन्न प्रकार के हैं। तो इसलिए जिस प्रकार से हर एक का अपना कर्तव्य, खच्चर का एक अपना कर्तव्य, घोड़े का अपना कर्तव्य है, तो एक ही उसमें ना, तो खच्चर है, घोड़ा, घोड़े का काम दोनों का, मगर एक ईंट पत्थर ढो रहा होता है, एक मनुष्य को ढो रहा होता है, दोनों एक, कर्तव्य अलग है। ऐसे हम मनुष्य हो करके हम एक ही घर में 4 भाई जन्म ले लेते हैं, एक ही माँ के कोख से, एक ही घर का वही राशन बना हुआ एक ही बर्तन का खाते हैं, एक ही माँ का स्तनपान करके बड़ा होते हैं। मगर सबके कर्तव्य, सबके कर्म, सबका भाग्य अलग। कभी किसी घर के 4 भाइयों को IAS PCS बनते हुए नहीं देखा हो, या किसी 4 भाइयों को फौज में जाते हुए नहीं देखा हो, या कोई 4 भाई मजदूरी करते हुए भी नहीं देखा हो। कोई ना कोई एक भाई उनमें से अच्छा निकलेगा, या कोई 2 निकल जाएंगे, कोई 3 निकल जाएंगे,
और सबकी डेस्टिनेशन अलग अलग होगी। कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई फौज में होगा, कोई मजदूरी कर रहा होगा, घर भी संभालता होगा। हो सकता है चारों नौकरी में हो, मगर चारों अलग अलग दिशा में, एक नहीं होगा। तो कहने का फर्ज कर्तव्य यह है कि परमपिता परमेश्वर ने जिसके लिए जो बनाया है, जिसके लिए जो निश्चितता कर रखी है, वो लाइन पकड़ेगा, उस लाइन पे जाएगा। उसके लिए वही निश्चितता है। जानते हैं कि इसका तारण किस कर्तव्य से होगा, तो वो उसके लिए वही कर्तव्य उसके जीवन में डालते हैं और वो उसी कर्तव्य पे निकलता है। बस हमें अपने कर्तव्य को पहचानना होता है। कोई भी चीज़ अगर हमारे जीवन में बार बार आ रही है, तो हमें उसे करना चाहिए। उसी से हमारा, क्योंकि हमारे जीवन का भोग छूटा है, हम उसे पूर्ण कर लें तो हम आगे बढ़ते हैं। समझने बात को, ये हमें करना चाहिए। दूसरा मैं कहता हूँ कि हमें ख्वाबों में नहीं जीना चाहिए। जो लोग ख्वाबों में रहकर जीते हैं वो सपना पूरा नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता कि ख्वाब नहीं देखना चाहिए, ख्वाब देखना चाहिए। पहली प्रायोरिटी ख्वाब को देखना, इमेज करना किसी चीज़ का। कि जब हम कोई चीज़ इमेज करते हैं तो उसको पाने की क्षमता करते हैं, उसके पीछे भागते हैं, और जब लगन से करते हैं तो मिलती है। तो मेरा कहने का अर्थ है नहीं कि आप सपने न मत देखो, सपने देखो, सपने अच्छे सपने देखो और उस पर क्रियान्वित भी करो, उसके पीछे रहो, तब वो पूर्ण हो। हाँ? और सपनों को पूर्ण करने का, देखो हम सपने ख्वाब में देखते हैं, अगर हमने उसको पूर्ण करना है तो इस जमीन पे हमें हकीकत में उसके लिए संघर्ष करना होगा। मान लिया किसी को कोई गाड़ी चाहिए, उसने सपना देखा, कोई गाड़ी देखी, उसने सपना देखा यार कि मेरे पास काश एक गाड़ी होती, काश मैं गाड़ी ले लूँ। बढ़िया सी गाड़ी उसने देखी, कोई गरीब आदमी फॉर्चूनर देखी। अब वो उसको कर्म करने के लिए, ख्वाबों में कर्म करने से नहीं होगा ना। जब इस धरती में उसके लिए मेहनत करेगा, खूब अटूट मेहनत करेगा, तो पा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं पा सकता, पा सकता है। हर आदमी हर चीज़ पा सकता है जो ख्वाब देखे, मगर उसको क्रियान्वित कर्म करने के लिए इस धरती पे उसको कर्म करना पड़ेगा। ख्वाब आकाश में देखे जाते हैं, स्वप्न में देखे जाते हैं, निद्रा में देखे जाते हैं, अचेतन अवस्था में देखे जाते हैं। एकदम चेतन अवस्था भी नहीं होती है, अचेतन भी नहीं होती, मध्य की अवस्था में आप ख्वाब देखते हैं। और उसको पूर्ण करने के लिए आपको इस धरती पे कर्म करना पड़ता है, तो आपके वो दोनों कर्तव्य पूर्ण होते हैं, तो आप बड़े खुश होते हैं। अब दूसरी चीज, आदमी दुखी रहता है। दुखी क्यों? परमपिता परमेश्वर ने जब तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है, भोजन की व्यवस्था करी है, नातेदार रिश्तेदार, रहना खाना पीना हर चीज़ की व्यवस्था करी है, उसका कोई नहीं। वोट में मांगने वाले जो भिखारी बैठ जाते हैं ना, लोग उनको भी जा जाके देखे आते हैं। वो बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा, मंदिर का आगे लोग मना करते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, और लोग दे रहे होते हैं और वो बर्बाद कर रहे हैं। फिर भी लोग कहते हैं यार भुखमरी है। अरे भुखमरी है कहाँ भाई? जो कर्तव्यहीन होता है उसके लिए भुखमरी। अब सभी तो अरबपति बन नहीं सकते, सभी करोड़पति बन नहीं सकते। हाँ? जो जिस लायक, जिस आत्मा का जिस लायक है उसको उतना मिलता है, भूखा कोई नहीं सोता। जो कर्तव्यहीन ही होगा तो भूखा सोएगा, जो आलसी होगा, कर्तव्यहीन होगा तो भूखा सोएगा। और उसके आगे दो भी दोगे तो उसमें 100 नखरे दिखाएगा, इसमें नमक कम है, इसमें मिर्च कम है, ये खाने में मज़ा नहीं आया। समझ में? जो भूखा होता खाने क्यों नहीं करता? आप पागलों को देखोगे ना रोड में, जो पागल होते हैं वो भी भूखे नहीं रहते, लोग उनको भी दे रहे होते हैं और वो रोड से बीन के भी खा लेते हैं। तो भूखा तो वैसे भी आदमी है। और रही जानवरों की बात, जानवर भी भूखे नहीं रहते। गाय देखते होंगे रोड में चलते हुए तो वो भी भूखी नहीं रहती, कुत्ते चलते हैं वो भी भूखे नहीं रहते, कहाँ तो इंसान। तो कर्तव्यहीन होगा तो भूखा तो रहेगा, भूखा प्यासा नहीं रहेगा। रही बात, इस धरती पे ही सब कुछ करना और सब कुछ मिल जाएगा तो आदमी कर्म क्यों करेगा?
कुछ तो त्रुटि परमपिता परमेश्वर भी छोड़ता है, और जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, जागते हैं, आगे बढ़ते हैं, ख्वाब को पूरा करते हैं। सभी को करोड़पति घर में जन्म देता परमपिता परमेश्वर, तो गरीबी में कौन आता है और कौन मेहनत करके आगे बढ़ता है? हमारे भारतवर्ष में क्या विश्व पटल में आप देखेंगे, कई लोगों क्या पढ़ेंगे जीवन लीलाएं, तो गरीब घर में उन्हें जन्मा और संघर्ष के बाद कहीं उच्च स्थान पर। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरसिंह मंडेला, ऐसे बहुत से उदाहरण विश्व में जो गरीबी में पड़े। माइक टायसन जो गरीबी में पैदा हो और वो बहुत उच्च स्थान पर। मैं नहीं कह रहा कि उसके बाद उन्हें कर्म क्या किया, मगर कर्म करने के बाद उच्च स्थान पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने कोई गलत कर्म किया या क्या किया, वो उसकी सजा हर किसी को जो जैसे कर्म करेगा उसकी सजा भुगतनी। अब फिर लोग माइक टायसन के चरित्र पे जाएंगे या उस पर जाएंगे। मैं चरित्र पे नहीं जा रहा, मैं कर्तव्य पे, कि लोगों ने ख्वाब देखा, उसको पाने की क्षमता रही, उस पर लगन से लगे और वो मंजिल पाई, और वो ऐसी मंजिल पर पाई जहाँ कोई नहीं चढ़ पाया, जो ख्वाब सोचा ही नहीं कहने का। और जब जीने में कमी होती है ना महाराज, अगर मान लिया एक इंसान को सब कुछ मिल जाए तो आलसी, और जिसके पास जीने के लिए कुछ कमी रहेगी वो संघर्षशील रहेगा और वही जीने का आनंद लेता है, क्योंकि वह हर रूप से निकल के चलता है, उसे हर रूप का आनंद का पता होता है। पैदल चलने वाले को हर धरती की हर जगह का एहसास होता है कि हिमालय की भूमि कैसी है, मध्य की भूमि कैसी है, पठार की भूमि कैसी है, राजस्थान की कैसी है, उसे हर जगह पर नग्न भूमि चल कहाँ गर्म है, कहाँ ठंडी है, कितने बजे गर्म होगी, कितने बजे ठंडी होगी, शरीर में हवा लगती तो होता है। अब एसी अब गाड़ी में चले, तुमने दरवाजे बंद करे, एसी चालू करा, तो उससे तुम्हें तो बाहर की हवा का पता ही नहीं, बाहर की हवा ताज़ी है, ठंडी है, गर्म है, उसे क्या पता तब चलेगा जब दरवाज़ा शीशा डाउन करोगे तो बाहर की हवा अंदर तुम्हारी बॉडी पे लगेगी, तब तुम्हें पता लगेगा बाहर गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है। पैदल चलोगे, नग्न पैर चलोगे, तो आपकी स्पंदन, आपकी पैर आपको बताएंगे कि ये भूमि कैसी, गर्म है, ठंडी है या सुकून भरी है। धरती प्रमाण देखिएगा। और जीने का मजा ही तब है जब संघर्ष जीवन, और संघर्ष हर किसी के जीवन में आता है, और हमें उस संघर्ष को स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे पास अब अच्छी चीज़ें आती तो हम खुशी मनाते हैं, तो दुख आने पे भी हमें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं। रात हुई तो सुबह होगी, सुबह हुई तो रात होगी। ऐसे सुख आएगा तो दुख आएगा, दुख आएगा तो सुख आएगा। जो दुखी हैं वो निश्चिंत हो जाए, अब उनका दुख जाने वाला है तो सुख आने वाला है, और जो सुखी है वो निश्चिंत हो जाए, उनका सुख जाने वाला है और दुख आने वाला है। और जिस प्रकार से तुमने सुख भोगा, उसी प्रकार से खुशी खुशी दुख को भोगे। जिस प्रकार से तुमने सुख में परमपिता परमेश्वर को याद किया है, तो दुख में भी परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे, तो परमपिता परमेश्वर आपका हर क्षण सुख में काटेगा। दुख का एहसास थोड़ा बहुत तो होगा, कष्ट है, पैर में कहीं दर्द है तो चुभन करेगा ही ना। आपने भले ही ब्रूफिन खा ली या पेन किलर का इंजेक्शन लगा लिया, मगर हल्का सा एहसास रहेगा, टूट तो जाता नहीं, हल्का सा एहसास दिखा है, तो वो हल्का एहसास रहेगा। तो मेरे कहने का अर्थ है, इसमें छोटा सा एक पंक्तियाँ कुछ पढ़ देता हूँ। आत्मा में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए जमी जरूरी है, सब कुछ मिल जाए जीने की का मजा ही क्या, जीने के लिए कमी भी जरूरी है, जीने के लिए एक कमी भी जरूरी है। आनंद नहीं है जब जीने के लिए, क्योंकि आदमी उसकी चाह में चलता रहता है, कर्तव्य करता रहता है, अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, तो उसका जीवन निश्चल निर्प्रभाव चलेगा। परमपिता परमेश्वर के शरणागत होकर, अपने इष्ट कुल देवता के शरणागत होकर, अपने माता पिता के शरणागत होकर, अपने
गुरु पीरों के शरणागत हो गए। उन सबके बताए हुए कर्तव्यों पर चलते हुए, मार्ग में चलते हुए अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करें, कर्म करें, हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। माँ कृपा करे आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।